फूल की आत्मकथा पर निबंध। जी हाँ, मैं पुष्प हूँ। पुष्प प्रकृति माँ का सबसे सुकुमार, कोमल, भावुक और सुंदर बेटा पुष्प। उपवन मेरा घर है, हवा मेरी सहचर है, मेरी सुगंध अदृश्य, कोमल, विस्तृत चारों ओर फैला हुआ मेरा संसार है। ऐसा संसार जिसमें आकर कोई भी मनुष्य भाव से भरकर आनंद से मस्त हुए बिना नहीं रह पाता। यह कहे बिना भी नहीं रह पाता कि बड़े सुगंधित पुष्प खिले हैं यहाँ। जी हाँ, ऐसा ही महक और मादकता भरा है मुझ पुष्प का संसार, उतना ही सुंदर और मुक्त भी। मैं सुंदरता का साकार रूप हूँ। अपनी सुंदरता से सारे वातावरण को तो सुंदर बना ही देता हूँ, उसकी चर्चा भी दूर दूर तक फैला दिया करता हूँ। जी हाँ, मुझे छूकर मेरी सुगंध को अपने अदृश्य पंखों में भरकर यह छलिया पवन दूर दूर तक मेरी सुंदरता और सुगंध का ढिंढोरा पीटाया करता है। तब लोग मेरी तरफ भागे आते हैं, मुझे तोड़ कर ले जाते हैं। कोई गुलदस्ते में सजाकर अपने घर की शोभा बढ़ाता है, तो कोई हार में पिरोकर मुझे अपने गले का हार बना लिया करता है। कभी मैं गजरा बनकर किसी सुंदरी के जूड़े पर रहकर उसकी सुंदरता में चांदनी भर देता हूँ, तो कभी अकेला ही बालों में टांगा जाकर सभी का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लिया करता हूँ। कई बार सुंदरियों के कानों में झूलकर उनके गोरे कोमल गालों को चूम लेने का सौभाग्य भी पा लिया करता हूँ। भगवान के भक्त और पुजारी मुझे भगवान के चरणों पर चढ़ाकर आनंद पाते हैं, तो निराश प्रेमी अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं के मजारों पर अर्पित कर एक तरह की शांति प्राप्त करते हैं। कई बार मुझे गुलदस्ते या हार के रूप में विशिष्ट लोगों को भेंट में भी दिया जाता है। अरे हाँ, मुझे एक भारतीय आत्मा नामक क्रांतिकारी कवि की वे पंक्तियां आज तक याद है, जो मुझे देखकर मेरी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उसके होठों पर मचल उठी थी। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। लेकिन ऐसा मान सम्मान और प्रशंसा गान मुझे ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गया। इसके लिए मुझे बीज के रूप में कई दिनों तक धरती माँ की माटी भरी गोद में घुटते सांसों के साथ बंद रहना पड़ा है। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि हर पल अपने सांसों को घुटते और तन को गलते सड़ते देखकर तब मेरे मन पर क्या बीता करती थी। उस पर सूर्य की किरणें जब ऊपर से धरती को गर्मा और झुलसा दिया करती, तब धरती के भीतर भी कई बार पसीने से तर होकर दम और भी घुटने लगता। तब अचानक कहीं से पानी की कोई धार आकर उस गर्मी से तो राहत पहुंचाती, पर सड़ गल रहे तन की रक्षा उससे भी न हो पाती। कई बार किसी खाद के कड़वे कसैले स्वाद भी चखने पड़ते। कई बार कड़वी दवाइयां निगलकर मितली सी भी आने लगती। कई बार ऐसा भी हुआ कि माली या किसान की खुरपी फावड़े ने मिट्टी के साथ साथ मेरे तन मन को भी उलट पलट कर रख दिया। इस प्रकार की स्थितियों का सामना करते समय मन में क्या गुजरती है, न तो वो सब बता पाना ही संभव है और न उस सब का आप अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन यह क्या, एक दिन अपने सड़ गल चुके शरीर में धरती माँ के आशीर्वाद से एक नया जोश, नया उत्साह अंगड़ाइयां लेते हुए अनुभव किया। मुझे लगा कि मैं अपने अंगों का विस्तार फैलाव करते हुए धरती माँ से उछलकर उसकी गोद में आ रहा हूँ। मैंने माली से किसी आदमी को कहते हुए सुना, बड़े सुंदर अंकुर फूट रहे हैं इस बार तो मुझे समझ आया कि जैसे मेरा नाम अंकुर है, वह एक जन्म नाम हुआ करता है ना, वैसे ही कुछ मेरा भी था। कुछ दिन और बीतने पर उस आदमी के मुंह से फिर सुनाई पड़ा, इतना बढ़िया है यह पौधा। बस मैंने समझा कि मैं अंकुर नहीं पौधा हूँ, पौधा। अब वो आदमी मेरा बड़ा ध्यान रखने लगा, ठीक समय पर पानी तो पिलाता ही, कुछ खाद सी भी दो एक बार डाल गया। बड़े ध्यान और सावधानी से निराई गोड़ाई करके उग आई फालतू घास।
खरपतवार आदि को निकाल देता। इस प्रकार पौधे के रूप में लगातार बड़ा होता गया। एक दिन मैंने अपने पूरी ऊपरी पोरों में कुछ गोठे सी पड़ने का अनुभव किया। बस चिंता में पड़ गया कि यह नई मुसीबत कौन सी आने वाली है। अपने इस प्रश्न का उत्तर अभी प्राप्त भी नहीं कर पाया था कि एक बार मैंने उन गांठों के धीरे धीरे चटकने की आवाज सुनी। हाय राम, यह क्या होने जा रहा है? मैं चौंक गया, लेकिन किसी के आने की आहट पाकर कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप देखने लगा। देखा कुछ क्षण बाद वह आहट मेरे पास आकर रुक गई है। आने वाला मेरा रखवाला माली ही था। वह मेरी दशा देखकर मुस्कुरा उठा और लगातार मुस्कुराता गया। फिर होठों ही होठों में बोला, सुबह तक यह कलियां गांठें अवश्य ही खिलकर मुस्कुराता फूल बन जाएगी। एक बार मैं फिर चौंक पड़ा। पहले बीज, फिर अंकुर, उसके बाद पौधा, फिर वे गांठें सी चटकती हुई और अब फूल। पता नहीं क्या क्या बनना है अभी मुझे। लेकिन तब तक रात ढल आई थी, तो वह माली चला गया। मेरी चिंता कम नहीं हुई। रात भर चिंता में डूबा रहा। जैसे ही प्रभात काल के मंद पवन का झोंका आया, उसका मधुर कोमल स्पर्श पाकर मैं पूरी तरह से खिलकर जैसे अपनी ही सुगंध से नहा उठा। पवन के और झोंके आकर मुझे लोरियां देने लगे, देते रहे लगातार। जी हाँ, अब मैं खिलकर पुष्प जो बन चुका था। जी बस इतनी सी ही है मेरी आत्मकथा।